पहले पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कल पाकिस्तान से सटे अटारी में प्रकाश सिंह बादल ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है तो अरुण जेटली डिप्टी पीएम बनेंगे। बादल के इस बयान के बाद पहले से ही मुश्किल में घिरी बीजेपी के लिए दिक्कतें बढ़ने के आसार बन गए हैं। दरअसल जेटली पहली बार लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा है। बादल के इस बयान को हालांकि जेटली के बाहरी होने के मुद्दे की काट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस बयान से बीजेपी के अंदर खलबली मचने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज पर अरुण जेटली को तरजीह देना मुश्किल पैदा कर सकता है। अमृतसर से चुनाव लड़ने वाले हैं और इस पर प्रकाश सिंह बादल ने एक बयान दे दिया है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर डिप्टी पीएम बनेंगे अरुण जेटली। बीजेपी में अरुण जेटली को लेकर प्रकाश सिंह बादल ने जो शिगुफा छोड़ा है, उससे विरोधियों को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिला। चुनाव हुआ नहीं है, प्रधानमंत्री चुना नहीं गया है, ये ख्याली पुलाव है और श्री प्रकाश सिंह बादल जैसे गंभीर और बड़े नेता को इस तरह के गैर गंभीर बयान नहीं देने चाहिए और ये भी मतदाताओं का भी अपमान है। ये है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यही तो बड़ा, यहाँ तो पदे से बट गए हैं तो भाजपा में और जो लोग हैं वो बेचारे क्या करेंगे? नारे लगाएंगे, दरी बिछाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, उसके अलावा क्या करेंगे? यही परेशानी, यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत है। सत्ता में आने पर इतना लालू को अगर सत्ता में कहीं आ जाएंगे तो क्या करेंगे देश के साथ? ये देश के लोगों को सोचना चाहिए। जो देश का सगा नहीं है वो किसी का सगा नहीं हो सकता। और इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ का रुख करते हैं, विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, किस सवाल के जवाब में प्रकाश सिंह बादल ने ये शिगुफा छोड़ा है और क्या मतलब निकाला जाए इस बयान का? तान्या, ये अटारी जब कल अरुण जेटली अपने प्रचार के लिए पहुंचे थे, उनके साथ प्रकाश सिंह बादल गांव-गांव जाकर जो है लोगों को एक जनसभा संबोधित कर रहे थे, जहां पर लोगों को ये उनके द्वारा कहा गया कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो अरुण जेटली जो है उसके उप प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी कि डिप्टी पीएम उनको बनाया जाएगा। और अल्टीमेटली इस बयान को इस तरह से देखा जा रहा है कि वोटरों को रिझाने को लेकर, क्योंकि देर शाम कांग्रेस के द्वारा जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम उस समय तक नहीं लिया गया था, लेकिन देर शाम को कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम जो है अमृतसर सीट के लिए घोषित कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। और यही कारण है कि वोटरों को रिझाने के लिए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इस सीट से जो है चुनाव लड़ते आ रहे हैं और सिख वोटर्स जो थे कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की एक पकड़ मानते थे और अरुण जेटली पहली बार अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक डर जो है दिल में वो साफ दिखता नजर आ रहा था, जिसको चलते प्रकाश सिंह बादल के द्वारा जो है वोटरों के सामने, आम जनता के सामने एक पब्लिक मीटिंग में यह कहा गया कि अरुण जेटली अगर जीते, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो अरुण जेटली को जो है डिप्टी पीएम बनाया जाएगा और देश के खजाने की चाबी उनके पास होगी, जिससे आपका भला किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी एक इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिस तरह से सीट घोषित की गई है, उसके बाद से और दिक्कतें बीजेपी की बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक पकड़ है पंजाब में और डिप्टी सीएम रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, और एक सिख वोटर्स को रिझाने के लिए जिस तरह का बयान दिया गया है उसकी काफी खिलाफत जो है पूरे पंजाब भर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जैसा कि विपिन बता रहे हैं कि वोटरों को रिझाने के लिए ये बड़ा बयान तो दे दिया प्रकाश सिंह बादल ने, लेकिन अब इस बयान का रेपरकशन क्या होगा, इसका क्या असर होगा और पार्टी में क्या ये खलबली मचा सकता है बयान? देखिए, इस बयान ने जरूर जो है पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कहीं ना कहीं परेशान जरूर किया है, क्योंकि बीजेपी के अभी से देर बाद 11:30 बजे है निर्मला सीतारमण जो है ऑफिशियल इस पर अपनी ओर से प्रतिक्रिया देंगी। लेकिन साफ तौर पर जो कई पार्टी नेताओं से बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये बयान और पार्टी ने इस तरह का कोई डिप्टी पीएम की बात जहां तक है कोई तय नहीं किया है, तो इस पर ऑफिशियल प्रतिक्रिया अब से कुछ देर बाद आएगी। लेकिन तान्या, कहीं ना कहीं एक बीजेपी में पहले ही टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ, आडवाणी नाराज हुए, उनको मनाया गया, फिर अब जसवंत सिंह नाराज हैं, और अब जिस तरह से एनडीए के प्रमुख घटक, सैड के प्रमुख नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अकाली दल बादल के मुख्यमंत्री, जिस तरह से उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी का मानना है कि इस तरह का बयान जो है और इस तरह की रणनीति पर बीजेपी नहीं काम कर रही है, बीजेपी का डिप्टी पीएम की जहां तक बात है, ऐसा कोई अभी तक सवाल ही नहीं उठता है।
बिल्कुल, यानी कि बीजेपी का कहना है कि डिप्यूटी पीएम के बारे में तो अभी पार्टी में सोचा भी नहीं गया है और इस बीच अरुण जेटली के बारे में प्रकाश सिंह बादल ने ये शिगुफा छोड़ा और कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर अरुण जेटली डिप्यूटी पीएम होंगे। अगली खबर करो।